अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी ये सुबह का टाइम था, आज वीकेंड था, लेकिन आज भी हस्बैंड ने ऑफिस जाना था तो उन्होंने मुझे कहा जल्दी जल्दी से मुझे नाश्ता बना दें। मैंने सुबह सुबह आज मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि मैं सैटरडे को ही ज़्यादातर जो है ना वो मशीन लगाती हूँ और कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ। तो जी आज बन रही थी हम बना रहे थे सवैयाँ। ये मैं आज खुले पैकेट वाली लाई थी, पिछले हफ्ते मैंने बनाई थी तो मेरे बेटे ने नहीं खाई क्योंकि उसमें होती हैं वो बादाम और सौगी या इस तरह की चीज़ें। तो वो जब वो किसी भी चीज़ में ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं डाल दूँ, वैसे तो वो खा लेता है, लेकिन जब वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं सवैयाँ में या खीर वगैरह में डाल दूँ ना तो वो फिर वो बिल्कुल नहीं खाता। तो उसको फिर मैंने कहा कि चलें, आज वो मुझे कह रहा था कि मामा आज दोबारा सवैयाँ बनाएं, लेकिन वो प्लेन वाली बनाइएगा, कुछ भी बीच में मत डालना। तो फिर आज मैंने वही बनाई थी। लास्ट टाइम जो ये छोटे पैकेट्स वाली आती हैं ना तो उसका टेस्ट भी इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं था। तो फिर मैं ये ग्रॉसरी करने गई थी तो वहाँ से लाई थी। तो ये बहुत अच्छी जो है ना वो सवैयाँ बनी थी। और आज मैं थोड़ी-सी इस तरह से बना रही थी कि मैं इसको थोड़ा-सा रोस्ट कर रही थी कि जब इसका थोड़ा-सा कच्चापन भी ख़त्म हो जाए ना तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने इसमें कोई खोया वगैरह या कोई ऐसी जो है ना वो चीज़ डाली है जिससे उसका टेस्ट जो है ना वो हो जाता है। मैं थोड़ा-सा बिल्कुल घी डालती हूँ, मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, बस हाफ़ टी स्पून के बराबर जो होता है ना, मैंने थोड़ा-सा घी लिया था और इसको मैंने बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम में मैंने हल्का-सा इसको रोस्ट कर लिया था। और जी बस मैं दूध में हमेशा चीनी के साथ थोड़ा-सा नमक भी शामिल करती हूँ, इससे भी जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है। तो बस जी ये सेवइयाँ बनी थी, साथ में मैंने ऑमलेट बना लिया था और ब्रेड को मैंने गरम किया था। तो बस ये फिर हमारा अच्छा-सा, क्योंकि सेवइयाँ ये होता है ना कि आपको थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लग जाती है। तो क्योंकि मैंने आज कपड़े वगैरह धोने थे, खाना भी थोड़ा-सा लेट हो जाना था, तो मैंने फिर कहा कि चलें साथ में कुछ ऐसा भी बना लेती हूँ कि जो आपके जो है ना थोड़ा-सा पेट भी भरा रहे और थोड़ा आपका टाइम भी गुज़र जाए, क्योंकि हस्बैंड ने भी जाना था, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए ही जाना था। वो कह रहे थे कि मैं आज जल्दी आ जाऊँगा, मैं दोपहर का खाना घर ही आके खाऊँगा। तो फिर भी मैंने कहा चलें, साथ में मैं ऑमलेट मैंने बनाया था और साथ मैंने ब्रेड गरम कर ली थी। तो बस जी मैंने कल रात को व्लॉग नहीं डाला, उसकी रीज़न थी, मुझे एक्चुअली कल जब मैं कपड़े धो के फ़ारिग हुई तो मेरे बाजू में मतलब हाथ पे चोट लग गई है, शायद थोड़ी-सी मोच आ गई है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में बहुत सख्त पेन हो रही है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, मतलब कुकिंग भी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। तो फिर मेरे पास स्टॉक तो है था, मैं मतलब मेरे पास वीडियोज़ तो बनी हुई होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप एट अ पॉइंट पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर भी मतलब मेरे से ना बिल्कुल मोबाइल पकड़ के कोई भी उस पे काम नहीं हो रहा था। और फिर जी आज हम लोगों ने कहीं जाना भी था और वो फिर क्योंकि पूरा वीक हमें टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आज चले जाते हैं। तो बस मैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सर्दी भी बहुत थी, कपड़े मैंने वॉश किए हुए थे, कुछ आपको उसकी वजह से भी सर्दी लगती है क्योंकि पानी में आपने 2-3 घंटे रह के काम करना होता है। तो बस ये साथ-साथ मेरे साथ कल इश्यू चल रहे थे और फिर रात को भी मैंने अभी मालिश करके और आयोडेक्स भी लगाई थी और एक वो नेट पे ही मैंने देखा था एक ऑयल था, तो वो मैंने अपनी अम्मी को वो जोड़ों के लिए उन्होंने मँगवाया हुआ था, तो फिर मैं रात को उनके घर से लेकर आई थी तो मैंने वो लगाया है। तो अभी भी जब मैं सुबह उठी हूँ तो थोड़ा-सा दर्द हो रहा है उँगलियों में, ख़ासकर जहाँ से आपने कोई चीज़ पकड़नी होती है ना वहाँ से मेरे हाथों में जो है ना वो बहुत सख्त पेन हो रही है। तो देखें अभी हो सकता है मेरा एक आध दिन कोई व्लॉग ना आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करूँगी। तो आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो और मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मेरी कुकिंग को पसंद कर रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया एक दफ़ा। तो बस ये साथ मैंने चाय भी बना ली, तो साथ में ऑमलेट बन रहा था। तो बस सर्दियों में ये होता है कि थोड़ा-सा हैवी नाश्ता भी हो जाए ना तो खाया जाता है, लेकिन गर्मियों में होता है कि मुश्किल से एक ही स्लाइस और अंडा खाने को भी दिल नहीं करता, बस दिल करता है ठंडी-ठंडी चीज़ें खाई जाएँ। लेकिन गर्मियों में ये कि अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा, हालाँकि मैं सोच रही थी
कि मैं जो हूँ वो गाजर का हलवा बनाऊँगी, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। लेकिन क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगने वाली है और मेरे हस्बैंड भी मुझे ये कह रहे थे कि आप जो है वो दोबारा साग बनाएं, तो मैंने कहा अभी तो फ़िलहाल 1 हफ़्ता रुक जाएं, हो सकता है 1 हफ़्ते में जो है वो थोड़ा-सा मेरा हाथ ठीक हो जाए। और जी ये बस क्लीनिंग भी हो चुकी हुई थी घर की, साथ-साथ मैं कर रही थी और साथ में कपड़े भी धो रही थी। तो मेरे बेटे के दिसंबर टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, बस उसको भी मैंने पढ़ाना था। तो यहाँ पे मेरे देखें हाथ से लिखा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। इस टाइम पे मेरे हाथ पे चोट लग चुकी हुई थी। मैंने इस टाइम पे थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया, गरम-गरम चोट थी, तो कोशिश कर रही थी कि मैं लिखूँ, लेकिन वो मेरी उँगलियाँ जो थी ना वो बेंड सही तरह से नहीं हो पा रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी यहाँ पे उसको क्वेश्चन लिखने पे। मैंने उसको थोड़े से ही, क्योंकि मैं उसको पेपर बना के देती हूँ, पूरा जो उसका सिलेबस होता है उसके हवाले से मैं घर में ही उसको पेपर्स 3-4 दफ़ा बना के देती हूँ और वो मुझे फिर सॉल्व करके देता है। इस तरह ये होता है कि बच्चे की तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाता है और थोड़ी-सी उसकी जो मिस्टेक्स होती हैं ना वो निकल जाती हैं। तो यहाँ पे मेरी इतनी गंदी राइटिंग हो रही थी, मैंने कहा मुझसे आज लिखा ही नहीं जा रहा। तो बस जी उसके बाद हम गए बाहर। बाहर कहाँ गए वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रात को एडिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर पाई। मेरे पास आके स्टॉक तो ज़रूर है वीडियोस का, लेकिन मैंने कहा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर मेरे पास क्योंकि वीकेंड पे ये होता है कि आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है और घर के काम घर में सब होते हैं, कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी कुछ। तो ये एक शाम का व्यू था, बिल्कुल शाम के टाइम पे ही, मगरिब से थोड़ी देर पहले हम लोग घर से निकले थे। तो हम लोग जहाँ पे जाते हैं कोशिश करते हैं सब साथ चले जाएँ, थोड़ा मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। अकेले जाने का मुझे मज़ा नहीं आता। तो हम लोग कुछ ख़रीदने गए थे, क्या ख़रीदा, क्या लाए, वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इस्लामाबाद में मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है दिन ब दिन। तो ओके जी, अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा कि मेरी जल्द से जल्द चोट ठीक हो जाए। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।